तो हमने देखा जी कि ऐसी जगह जहाँ पे हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लाई नहीं करता, तो अगर हम उसी पर्टिकुलर डेटा के लिए खुद कंट्रोल चार्ट कंस्ट्रक्ट करें जो कि उसी डेटा पे बेस्ड हो, उसकी सेंट्रल लाइन और अपर लेवल कंट्रोल लिमिट्स, तो इट इज़ those charts are likely to be more accurate than the charts that are made with converting the data to normal and then uh, using all the liberties that come with the tests of normal distribution. तो अभी हम देखते हैं जी थर्ड पार्ट अपना, जो कि है स्पेशल कंट्रोल चार्ट्स। इसमें हम 7 चार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। ये दिस इज़ फ्रॉम अनदर चैप्टर फ्रॉम बुक जो कि रेफर हुआ है यहाँ पे। एक टर्किश प्रोफेसर हैं, एनगन। ये एक इंसाइक्लोपीडिया है, इसका नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस एंड प्रैक्टिसेस यूजर इंसाइक्लोपीडिया। ये उसका एक चैप्टर है स्पेशल कंट्रोल चार्ट्स के नाम से। ये भी अगेन आपके कैनवस के ग्रुप पे अवेलेबल है, लेकिन एज आई सेड के जो पेपर्स, पिछला पेपर भी मैंने आपको रेफर किया था और ये पेपर भी, इसके अंदर की डिटेल्स हमारे कोर्स का परव्यू नहीं है, लेकिन आप में से जो लोग डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, कोई चीज़ डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वो इस पेपर को ज़रूर पढ़ें और देखें कि इसके अंदर किस तरह इन चार्ट्स को मैथमेटिकल लेवल पे डिफाइन किया हुआ है, यानी इन चार्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के मैथमेटिकल तरीके बताए हुए हैं। तो जित हम आपके इस कोर्स के लिए बस उतना ही है जितना मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में और इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक एक करके इन चार्ट्स को क्विकली देखते हैं। सबसे पहला चार्ट है इंटरप्टेड एवरेज एंड रेंज चार्ट। ये चार्ट जो है, ये आपका स्टैंडर्ड एक्स बार आर चार्ट जिसको हम कहते हैं, ये एवरेज एंड रेंज चार्ट बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन ये डिस्क्रीट डेटा के लिए और लो वॉल्यूम्स के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्क्रीट डेटा का मतलब है वो डेटा जो कि सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज़ लेता है। एक तो हमारा एट्रीब्यूट डेटा था ना, जो पास, फेल, गो, नो गो। फेल वीक क्वालिटी तो फेल, अगर एक्सेप्ट हो गया तो पास। तो ये उसकी बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ का मतलब होता है कि 1 2 3, ये साइजेस पक्के होल नंबर्स में होते हैं, कुछ खास नंबर्स खाली एज्यूम कर सकता है डेटा, तो उनके लिए इस्तेमाल होता है। जबकि जो हमारा एक्स बार रेंज चार्ट था, वो वेरिएबल डेटा के लिए था और लो वॉल्यूम्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर आपके अनएक्सपेक्टेड डिलेज हैं किसी भी वजह से, तो वहाँ पे ये चार्ट यूज़फुल होता है। दूसरा चार्ट है मल्टीपल वेरिएशन चार्ट। ये मल्टीपल वेरिएशन चार्ट आपको मिनी टैब में याद होगा कि हमने जब पहली बार चार्ट बनाने की का स्टेप देखा था, तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि मिनी टैब आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन मैं खुद कैलकुलेट करूँ या आप मुझे बताएंगे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जहाँ पे आपको ऑलरेडी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होते हैं पॉपुलेशन के, ये नॉर्मली उन केसेस में होता है जब आपको अपने प्रोसेस का बहुत डिटेल में पता होता है और आपके पास बहुत सारा डेटा होता है पिछले कई महीनों का, सालों का। तो आपको पता होता है कि आपके प्रोसेस की का मीन क्या है और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो उस केस में आप मल्टीपल वेरिएशन चार्ट को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा चार्ट है प्रिंट टॉलरेंस कंट्रोल चार्ट्स। ये भी ऊपर वाले चार्ट की तरह ही है, मल्टीपल वेरिएशन चार्ट की के लिए, लेकिन इसमें आप हाई और लो वॉल्यूम्स दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर वाले को आप खाली हाई वॉल्यूम्स के लिए इस्तेमाल करते थे। अगला चार्ट है जी प्री कंट्रोल चार्ट। इसको, ये बड़ा बेसिक सा एक चार्ट होता है, इसको हम स्टॉप लाइट चार्ट भी कहते हैं या टारगेट कंट्रोल चार्ट भी कहते हैं। इसमें लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट और सेंटर लाइंस और सिग्मा लाइंस वगैरह लगाने के बजाय चार्ट को ग्रीन, येलो और रेड एरियाज में कलर्ड चार्ट होता है ये। तो आपका जो काम करने वाला ऑपरेटर होता है, उसने खाली एक डॉट लगाना होता है, तो वो जब डॉट लगाता है तो उसको विजुअली नज़र आ जाता है कि ये जो उसने पीस बनाया है वो ग्रीन में है यानी परफेक्टली एक्सेप्टेबल है, येलो में है यानी गड़बड़ बनने लगी है, या रेड में है कि पीस गलत बना है। तो ये बेसिक सा कंट्रोल चार्ट है। नॉर्मली ये जब एसपीसी शुरू किया जाता है तो उस वक्त इसको डिप्लॉय किया जाता है, जब यानी आपकी एचआर को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है एसपीसी की, कंट्रोल चार्ट्स की, तो आप ये प्री कंट्रोल चार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। ये कलर कोडेड होते हैं, इजी टू यूज़ होते हैं, और इवेंचुअली जब आपके लोग आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं तो फिर आप स्टैंडर्ड और ज़्यादा सेंसिटिव चार्ट्स की तरफ मूव करते हैं।
अगला चार्ट जो है वो 2 आवर चार्ट है या 2 आवर कंट्रोल चार्ट है। ये विद इन द पीस वेरिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा हमने शुरू में बात की कि हमें बिटवीन और विद इन दोनों वेरिएशंस देखनी होती हैं जब हम किसी प्रोसेस को की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों वेरिएशंस देखना चाहते हैं, उसकी शिफ्ट को देखना चाहते हैं। तो इस चार्ट के अंदर इसके अंदर 3 चार्ट होते हैं। जिस तरह 3 वे चार्ट में 3 चार्ट थे, इसके अंदर भी 3 चार्ट हैं। इसके अंदर आई, एक्स बार और पहला चार्ट आई एक्स बार है, यानी या इंडिविजुअल वैल्यूज आप प्लॉट करेंगे या मीन्स प्लॉट करेंगे, तो या वो आई होगा या एक्स बार होगा। फिर उसके बाद रेंज पीस टू पीस के लिए, यानी एक पीस फिर दूसरा पीस फिर तीसरा पीस, वो आपस में कैसे कंपेरेबल हैं। और फिर रेंज विद इन पीस, यानी एक पीस के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बड़ी सी शीट हो 3 बाय 3 की मेटल की और उसकी विड्थ देखनी हो आपने, तो आप मल्टीपल जगहों पे देख सकते हैं पोटेंशियली ना। तो वो देख के आप उसकी एक अलग रेंज निकालेंगे, यानी इस पीस के अंदर कितनी वेरिएशन थी, और फिर बिटवीन पीस वेरिएशन भी देखेंगे। तो 2 रेंजेस हो गई इसमें और एक इंडिविजुअल। वहाँ पे आपने देखा था कि हम इंडिविजुअल और मूविंग रेंज देख रहे थे और उसके साथ स्टैंड एविएशन या रेंज देख रहे थे। यहाँ पे हम इंडिविजुअल या मीन और रेंज विद इन और रेंज बिटवीन देख रहे हैं। तो ये 3 वे कंट्रोल चार्ट की एक और एडवांस्ड कह लें शक्ल है। अगला चार्ट है जी डेविएशन चार्ट। डेविएशन चार्ट जो है ये वही चार्ट है जिसको हमने सेशन 8 में डेल्टा चार्ट के नाम से पढ़ा था। जस्ट आपको क्विकली रिमाइंड करा दूं कि ये इसका मतलब ये था कि हम अ, हम टारगेट को जहन में रखते हुए सिर्फ ये देखते हैं कि जो हमने पीस बनाया वो टारगेट से कितना छोटा या बड़ा बना, यानी सिर्फ डेल्टा को देखते हैं हम। तो इस चार्ट की स्ट्रेंथ क्या थी आपको याद होगा। इसकी स्ट्रेंथ ये थी कि हम इसमें मुख्तलिफ साइजेस के पीसेस को भी एक ही चार्ट पे प्लॉट कर सकते थे, क्योंकि इसमें हम खाली डेविएशन देख रहे हैं। हम एक स्पेसिफिक साइज को प्लॉट नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ डेविएशन को प्लॉट कर रहे हैं। और सातवां चार्ट है जी शॉर्ट रन चार्ट। ये शॉर्ट रन चार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। ये नॉर्मली उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपकी कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फ़ायदा नहीं रहता कंट्रोल चार्ट का। आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइंस बहुत दूर दूर होती हैं और आपके जो प्लॉटेड पॉइंट्स होते हैं बिल्कुल सेंटर लाइन के आगे पीछे चल रहे होते हैं, वेरिएशन नज़र ही नहीं आती, पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन। तो उस उन जगहों पे आप शॉर्ट रन कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली बजाय इसके कि आप इसमें एक रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें और उसकी बेसिस पे लिमिट्स लगाएं, इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक सीरीज ऑफ इनइक्वालिटीज़ को इस्तेमाल करते हैं। यानी ये चीज़ उससे बड़ी है फिर वो चीज़ उससे बड़ी है, यानी इसमें इक्वालिटीज़ नहीं होती हैं जो स्टैंडर्ड कंट्रोल चार्ट में होती हैं, बल्कि इन इक्वालिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप इस चार्ट को प्लॉट करते हैं। आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो देखना चाहते हैं वो जो मैंने आपको पेपर बताया आप कैनवस पे पढ़ा है उसको देखें। अगेन ये बड़ा इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है ये। और ये आपको स्टैंडर्ड एविएशन वगैरह की कैलकुलेशन से निकाल देता है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पे शॉर्ट रन चार्ट भी बड़ा यूज़फुल होता है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसकी स्टैंडर्ड चार्ट से आसान है।